हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। कल आपने एक अच्छे क्वेश्चंस थोड़े से किए थे लॉग के। अब हम उससे मैंने इस तरीके का ट्राई किया था कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट्स यूज हो सकते हैं उनके बारे में एक बार को देख लीजिए। ऑल्दो अभी भी थोड़े से क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको और भी टाइप की चीजें आगे देखने को मिलेंगी, बट हम आज पहले स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके वही कुछ 6-7 क्वेश्चंस ऐसे लिखे हुए हैं जो कि क्यूट वाले क्वेश्चंस हैं, नन्हे मुन्ने क्वेश्चंस हैं। इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप एक बार को वीडियो पॉज कीजिए और इन सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे इस पे बिल्डअप करके, इसके सारे डिस्कशन करके और फिर हम फिर से वापस से टफ क्वेश्चंस की सीरीज में एक बार फिर से एंटर करेंगे। तो आप देखिए, मैं सोल्यूशन के साथ कंटिन्यू कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहां पे हमारे पास एक इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अच्छा, कई लोगों को ये डाउट आता है और ये डाउट बहुत ही भयानक भी है कि सर ये 3x की पावर में है या सिर्फ x की पावर में है। बात समझ में आ रही है क्या? कई लोग ऐसा कहते हैं कि क्या ये जो पावर लिखी हुई है सिर्फ x की है या फिर पूरे 3x वाले टर्म की है। तो आप देखिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लिया करिए ऐसी चीजों का। जब उसे पूरे 3x की पावर डालनी होगी तो वो ब्रैकेट लगा करके डालेगा, वो ऐसा कर देगा, ठीक है। इतना करने में उसे दिक्कत नहीं है, इतनी चीजें लिखी हैं उसने तो ये भी लिख देगा क्वेश्चन में, ठीक है। इवन आपको प्रिंट यहां पे तो ठीक है अपनी जगह, आपको कई बार डाउट्स जो आपके प्रैक्टिस मॉड्यूल्स हैं उनमें भी आपको ये डाउट आ जाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपको इस तरीके का डाउट आता है तो आप देख लीजिए कि यहां पे ब्रैकेट लगा है या नहीं लगा है। ब्रैकेट अगर लगा है तो ये पूरे 3x की पावर लिखी हुई है, और अगर ब्रैकेट नहीं लगा है, जैसे मैंने नहीं लगाया था, तो ये मेरी सिर्फ x की पावर है, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। मेरा मतलब ये था कि ये कुछ इस तरीके की टर्म है, ठीक है। 3 बाहर है, x की पावर में कुछ और लिखा हुआ है। अब आप इस क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि भाई यहां पे और यहां वाली टर्म, इन दोनों को देखिए, ये दोनों सेम चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि 2 और x ये दोनों तो अपनी पोजीशंस इंटरचेंज भी कर सकते थे। तो सबसे पहला चीज यही हमें नोटिस होगा। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि 3 इंटू, इसको लिखा जा सकता है 2 log x बेस 5, और यहां पे एक और है 2 log x बेस 5, और ये वैल्यू कितनी होगी 64। ये मेरा अगर t मान लेता हूं तो ये भी t लिखा है, तो मैं कह सकता हूं क्या ये पूरी चीज क्लब होकर के कितनी हो गई 4 टाइम्स ऑफ 2 रेज टू पावर log x बेस 5, और ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए 64। अब देखिए 4 यहां पे है, 64 यहां पे है, इसका मतलब क्या हुआ, ये साफ हो गया, बचा कितना 16, ठीक है। अच्छा, अब 16 को भी कैसे लिखा जा सकता है, 2 रेज टू पावर 4 लिखा जा सकता है। 2 रेज टू पावर 4 लिखने के बाद हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि हमारा log x बेस 5 बेसिकली क्या था 4 था, और इसलिए x की वैल्यू कितनी आएगी 5 रेज टू पावर 4। अब आप फिर से गलती नहीं करना, x क्या यहां रखा जा सकता है क्या, कहीं पे डोमेन में प्रॉब्लम आएगी क्या, नहीं आ रही है, इसलिए x इक्वल टू 5 रेज टू पावर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आप देखिए, फिर से आपको दिख रहा है लॉग की 2 अलग अलग टर्म्स हैं, 2 अलग अलग टर्म्स हैं, कैसे ही सॉल्व कर पाएंगे हम फिलहाल, ठीक है। लेकिन आपको यह भी नोटिस हुआ कि बेस सेम दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज हम यूज कर क्या करेंगे, यहाँ पे log m लिखा है और log n लिखा है, तो क्या होता है थर्ड प्रॉपर्टी लग जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, थर्ड प्रॉपर्टी ये स्टेट करती थी कि ये दोनों आर्गुमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाना चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 ये आएगा, और इज इक्वल टू वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। अब हमारे पास आगे क्या बचा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 1। तो यहां आ गया आपका x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हुई, 0 और -4। अब फिर आप देखिए कि क्या ये x रखे जा सकते हैं, तो आपको सीधा सीधा ऑब्जर्व हो जाएगा कि -4 तो मैं बिल्कुल नहीं रख सकता। -4 का मतलब क्या होगा, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ठीक है। अब आपको जो मैंने बात कही थी वो समझ में आ रही है क्या, कि -4 जब मैंने रखा तो मैं तो ओरिजिनल फॉर्म में रखूंगा ना, प्रॉपर्टी यूज करके मैंने इसे बनाया, क्योंकि ये मेरी रिस्ट्रिक्शन थी कि इसके अलावा और मुझे कुछ आता नहीं था करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो आंसर मिला हमें यहां से उसको क्रॉस चेक करते हैं हम, इसी वजह से कि हमने जब प्रॉपर्टी लगाई तो कुछ कंडीशंस हमने उसमें नहीं लगाई थी। क्या,
जैसे x प्लस 1 को क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था, x प्लस 3 को कैसा होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था, और -4 उन दोनों को पॉजिटिव नहीं कर पा रहा है। -4 रखने पे किसी भी एक टर्म को दिक्कत हो जाए तो हम उसे हटा लेंगे। तो यहां पे देखिए -4 रख रहे हैं तो इस टर्म में भी दिक्कत है, इस टर्म में भी दिक्कत है, तो -4 हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, हमारे पास 0 की बात करें तो x जब आप 0 रखोगे तो यहां आर्गुमेंट पॉजिटिव बन रहा है, यहां पे भी आर्गुमेंट पॉजिटिव बन रहा है, दोनों टर्म्स को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए x इज इक्वल टू 0 विल बी द ओनली चॉइस फॉर अस। ठीक है, अब कोई पूछे, किसी में एक ऑप्शन दे दिया जाता है कि सोल्यूशन इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कहते हैं 0 में कहां कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि हमने पहले भी कहा था कि एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो 0 भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर मान लीजिए इसी के साथ चॉइस में एक ऑप्शन ये भी दे दिया जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ऑफ कोर्स ये कॉम्प्लेक्स तो है ही, कुछ भी आ जाता कॉम्प्लेक्स तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और कोई भी सोल्यूशन आएगा अगर तो वो कॉम्प्लेक्स होगा ही होगा, क्योंकि एवरी नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर आप देखिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, log x माइनस 1 यहां बेस में है और 3 इज इक्वल टू 2। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम वही log को हटाते कैसे हैं, log हटा करके ही हम हर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप समझ ही सकते हैं। तो log कैसे हटाएंगे, log हटाने के लिए हम यह यूज करेंगे, बेस के पावर में वैल्यू इज इक्वल टू अकेला आर्गुमेंट। तो x माइनस 1 ये बेस था कि पावर में वैल्यू इज इक्वल टू अकेला आर्गुमेंट। तो वैल्यू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3, मतलब -2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 8 12 हो गया और डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस माइनस रूट 3 आ गई। अब आप देखिए फिर से क्रॉस चेक करना पड़ेगा, जब आप x को 1 माइनस रूट 3 रखेंगे, अगर आपने x को 1 माइनस रूट 3 रखा तो ये देखिए कैसा हो जा रहा है, 1 माइनस रूट 3 रखने पे ये वैल्यू कैसी हो जा रही है, निगेटिव हो जा रही है ना। इसका मतलब इसे हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बेस कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है और 1 के बराबर नहीं होता है। तो 1 माइनस रूट 3 हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। हमारे पास करेक्ट सोल्यूशन क्या आएगा, सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, एंड दैट इज ऑल्सो 1 प्लस रूट 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, log 2 माइनस एक्स बेस एक्स इज इक्वल टू 2। ये भी क्वेश्चन आई होप कि आपने कर ही लिया होगा। क्या है वैसे, बेस की पावर में वैल्यू इज इक्वल टू आर्गुमेंट, तो x की पावर में 2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब x की दो वैल्यूज यहां से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, एक है -2 और दूसरी वैल्यू दिख रही है 1। क्रॉस चेक तो करेंगे ही करेंगे। तो x को जब हमने -2 यहां पे रखा, फोर्थ क्वेश्चन था, -2 तो रख ही नहीं सकते क्योंकि बेस हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये मेरा रिजेक्ट हो गया। फिर मैं 1 की बात करता हूं। 1 अगर आप देखिए, 1 आप रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते ना। 1 आप रखोगे तो बेस में तो 1 भी नहीं रहता है, इसका मतलब ये भी रिजेक्ट हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा था, यहां से हमारे पास जब हमने प्रॉपर्टीज वगैरह यूज की तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस आए, लेकिन एक्चुअली जब हम कहें तो कोई भी ऐसा x नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बात सुनने में थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी, लेकिन आप देख सकते हो मैथमेटिकली कि जब हमने -2 लिया और 1 लिया, -2 तो रख ही नहीं सकते क्योंकि यहां पे डोमेन में बेस को दिक्कत हो जाएगी, और 1 भी नहीं रख सकते क्योंकि फिर से वही दिक्कत है, बेस को ही दिक्कत है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे हम कहेंगे कि नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में हम कह लेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, आप स्टेप वाइज जाएंगे, मेरे ख्याल से आप सॉल्यूशन तक पहुंच भी जाएंगे। सबसे पहले आप क्या सोचिए, कैसे सॉल्व करने का सोचेंगे। अगर कोई अंदर की टर्म पे सोचने का ट्राई करेगा तो फंस जाएगा। बाहर से लॉग हटाना शुरू कीजिए। बाहर से लॉग हटाने का मतलब क्या है, पहले इस लॉग को हटाइए, फिर इस लॉग को हटाइए, फिर इस लॉग को हटाइए, आप आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने कहा अगर मैं इस पूरे टर्म को थोड़ी देर के लिए m मान लेता हूं, ठीक है ना, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं m मान करके, तो मेरा ऐसा कुछ लिखा हुआ है log m बेस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए कि m की वैल्यू यहां पे क्या होगी। m की वैल्यू हमारे पास यही कुछ आ रही है, 2 रेज़ टू पावर 0, जो कि कितनी होगी, 1 के बराबर। अच्छा, तो m तो हमें काम का था नहीं, m क्या है, m ये पूरा एक्सप्रेशन था। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया log 4 log 5 x इज इक्वल टू 1, है ना। अच्छा, अब क्या करें आगे,
अब आगे आपको ये करना पड़ेगा कि फिर इसको हटाने का ट्राई करें, इस बाहर वाले लॉग को। फिर से आपने मान लिया इसको थोड़ी देर के लिए n मान लिया मैंने अब, है ना। तो आपका क्या लिखा हुआ था, log n base 4 इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे आप बोलेंगे कि n इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 की पावर में 1। ठीक है, n आपका 4 आ गया। अच्छा n क्या था, लेकिन n था आपका log x बेस 5 जो कि 4 आ चुका है। तो x क्या होगा, x के लिए आप क्या करेंगे, फिर से बेस एज इट इज रखिए, वैल्यू को पावर में डालिए, ये हो गया आपका अकेला आर्गुमेंट। तो x इज इक्वल टू 5 raised to power 4 विल बी आवर करेक्ट आंसर। यू कैन चेक एंड क्रॉस वेरीफाई वेदर वी हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो आप देख सकते हैं कि अगर x को 5 raised to power 4 आप पुट करोगे तो आप देखो ये वाली टर्म भी कैसी है, पॉजिटिव आ रही है। मतलब आप चेक करते जाओ, हर एक टर्म आपके पास अकॉर्डिंगली मिलती जाएगी जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो x इज इक्वल टू 5 raised to power 4 आपका आसानी से यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन में आप देखिए, फिर से आप कहेंगे यहाँ पे कि पिछली बार तो चलो ठीक था, ये एक टर्म थी, ये एक टर्म थी, हमने क्लब कर लिया था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है नहीं क्लब करने के लिए। लेकिन एक बात आपको और ऑब्जर्व होगी कि 5 और x में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन 5 और 5 में तो रिश्ता है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों मतलब यही अपना x और 5 इनकी पोजीशंस इंटरचेंज कर देंगे। तो पोजीशन इंटरचेंज करने पे क्या बनेगा, आप देखिए x हमारा नीचे आ जाएगा और ऊपर बचेगा 2 log 5, ऐसा ही कुछ। और माइनस क्या है, x है, माइनस क्या है, 6 है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए वैल्यू कितनी हो गई, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसने बनाया क्या, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इसलिए x की दो वैल्यूज यहां से हमें मिली 3 एंड -2। क्या ये सॉल्यूशंस होंगे, तो आप देखिए x को अगर मैं -2 रखूंगा तो किसको दिक्कत है, इसको दिक्कत है ना -2 में। आप देखो x को बेस में तो आपने डाला है, उसने थोड़ी नहीं डाला था x को बेस में, उसका x तो आर्गुमेंट पे था, है ना। आपने x को यहां ले आया, तो आप तो ओरिजिनल फॉर्म पे ट्राई करोगे। ओरिजिनल फॉर्म में देखो क्या यहाँ पे आप -2 रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। 3, हाँ 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 आप रख सकते हो, इसलिए -2 रिजेक्ट हो गया। x इज इक्वल टू 3 विल बी आवर करेक्ट चॉइस। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन में आप देखिए क्या लिखा है। 7th क्वेश्चन में ये टर्म और ये टर्म, मैंने आपको बोला था कि जब बेस और आर्गुमेंट अपनी पोजीशंस इंटरचेंज करते हैं तो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। ये बात मैंने कही थी, या तो आप याद रखिए या तो इसको प्रॉपर्टीज में ही नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर आपको अभी भी नहीं याद है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप उसको नोट डाउन कर ही लीजिए, दिखेगा कम से कम, ठीक है। तो अगर log x बेस 5 को मैं t मान लेता हूं, है ना, इसको मैंने t मान लिया, तो मेरी ये वाली वैल्यू क्या हो गई, 1/t के बराबर हो गई। अब t और 1/t मिलके कितना है, 5/2 के बराबर है। तो आप देखिए t प्लस 1/t इज इक्वल टू 5/2। अब आप आधे लोग तो ऐसे ही आंसर बता दोगे, बाकी आप ऐसे ही कह सकते हो कि हम क्वाड्रेटिक बना लें। तो आप कह सकते हो क्या कि t स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 5। यही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था, ठीक है, इज इक्वल टू 5t इनफैक्ट। तो 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्यूशंस क्या आएंगे, t इज इक्वल टू 2 एंड 1/2, है ना। ये हमारे पास t के सॉल्यूशंस आ गए, लेकिन हमें t से क्या काम, t तो कुछ काम का था नहीं। तो t को हम पहले x के टर्म्स में लिख लें। तो हमारा x क्या है, t क्या था, log x बेस 5 को हमने t माना था, विच इज 2 और 1/2। या तो ये 2 के बराबर है या तो ये 1/2 के बराबर है। तो अब आप देखिए x की वैल्यू क्या होगी, 5 स्क्वायर और 5 रेज टू पावर, है ना, ये क्या है, x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर और 5 रेज टू पावर 1/2। मतलब x के लिए दो चॉइसेस आई हमारी, 25 और √5। अब आप देखिए 25 या √5 में किसी x को दिक्कत है क्या, नहीं है। 25 रह जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, √5 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब कि ये दोनों ही चॉइस अपने लिए करेक्ट होंगी। तो ये आपके छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चंस थे। अभी और भी छोटे क्वेश्चंस हम लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट फिर से कुछ क्वेश्चंस आप लीजिए, ठीक है, सारे लिखे हुए हैं। आप पहले फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, मतलब 8, 9 और 10th वाले क्वेश्चंस में आपको x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन सॉल्विंग है। तो पहले तो आप यही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए 8th, 9th और 10th, और फिर उनके सॉल्यूशंस एक बार को आप देख लीजिएगा। और एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, ये आप यहाँ तो आप क्लियर है कि ये log x पूरे टर्म का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये एक और चीज लिखी हुई है ना। इसका मतलब क्या होता है, ये भी सेम ही है, ये
लिखा बेसिकली क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो दोनों ही सिंबल्स यूज करते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से ब्रैकेट लगा के लिखें जैसा हमने यहां पे लिखा है, और आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे साइन स्क्वायर एक्स आपने देखा होगा, साइन स्क्वायर एक्स का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वो साइन एक्स का स्क्वायर लिखा है, नहीं ना। इसमें हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले मैं इसी को एक बार को एक्सप्लेन कर देता हूं आपको थोड़ा सा। देखिए, हम log x का जब स्क्वायर करते थे और log x का ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, log x का ये होल स्क्वायर है और ये क्या है, सिर्फ आर्गुमेंट का स्क्वायर है, दोनों में डिफरेंस है। जब हम इसको लिखते थे तो दिस वाज एज गुड एज 2 log x, ऐसा लिख देते थे हम, है ना। लेकिन इसको हम नहीं लिख सकते, ये इसके बराबर नहीं होगा। ये बेसिकली क्या है, दिस इज log x का होल स्क्वायर, और log x के होल स्क्वायर को थोड़ी लिखा जाता था। हम ये बोलते थे प्रॉपर्टी में कि जब आर्गुमेंट में कोई पावर हो, आर्गुमेंट में कोई पावर हो तो वो पावर निकल करके बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना था कि पूरे log की पावर हो और वो पावर बाहर आ जाती है, ऐसा नहीं था ना। दिस इज नॉट इक्वल टू 2 log x ना, ये बात तो क्लियर है। अगर इसमें दिक्कत है तो आपको फिर सीरियसली प्रॉपर्टीज वहां पे जाकर के देखने की जरूरत है। एक बार को वापस से वीडियो में जाइए, वहां प्रॉपर्टीज एक बार रेफर कर लीजिए या नोट्स में प्रेफर कीजिए। मैंने यही बार बार बोला है कि जब आप आर्गुमेंट में पावर देखते हैं तो आर्गुमेंट की पावर बाहर निकल करके आ जाती है। लेकिन जब हम इस तरीके का टर्म देखेंगे तो दिस इज log x का होल स्क्वायर, इसमें ये सामने नहीं आता है, ठीक है क्या। तो ये बेसिकली क्या था, मैंने इसीलिए इस तरीके से लिखा भी है ताकि आपको ये दोनों में कंफ्यूजन ना हो, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, दोनों ही log x के होल स्क्वायर है। और जब इस तरीके का टर्म होता है तो ये 2 सामने नहीं आता है। 2 सामने कब आता है, जबकि हमारे पास पावर आर्गुमेंट में हो, ठीक है, सिर्फ आर्गुमेंट पे पावर हो। अगर आर्गुमेंट पे पावर है तो वो सामने आ जाती है। तो इस तरीके की मिस्टेक नहीं करनी है। कुछ लोगों से हो सकता है अभी भी थोड़ी सी दिक्कत हो, वो लोग वापस से एक बार को आर्गुमेंट वाली प्रॉपर्टी जो थी हमारी, शायद 4th प्रॉपर्टी थी, वो चीज आप रेफर कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। 8, 9, 10 हम एक साथ डिस्कस करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस उसके बाद में मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा और फिर आपको सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम जाएं तो 8th क्वेश्चन में आप देखिए क्या कहा गया है, फिर से log log log, है ना। ये ऐसा ही कुछ है, इसी चाहे ब्रैकेट लगाए या फिर ना लगाए, ये ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें हमें कंफ्यूजन के रखना नहीं है। log 2 तो ये आर्गुमेंट होगा, log 1/3 के लिए पूरा आर्गुमेंट होगा, log 5 के लिए x + 1 आर्गुमेंट होगा। इस तरीके की चीज दी गई है। आपको फाइंड आउट करना है कि x क्या होगा। तो जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया था वैसा ही है ना ये। आप थोड़ी देर के लिए इस पूरे को m मान लीजिए और मैं स्टार्ट करूंगा उसी m से। तो log m/2 ये वैल्यू आपकी दी हुई है 0, तो इसका मतलब m आपका कितना था, 2 की पावर 0 विच इज 1। अच्छा, m से हमें कोई काम नहीं था, हम तो m को लिखना पड़ेगा हमें। तो log 1/3 log 5x + 1 इज इक्वल टू क्या बोलूंगा मैं कि ये m था और इस m की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 के बराबर आ रही है। अब मैं क्या ट्राई करूंगा, इस 1/3 को हटाने का, log वाली टर्म को हटाने का। तो इसको n मान लिया मैंने। अब तो अब क्या लिखा हुआ है, log 1/3 n इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब n कितना हो गया हमारा, 1/3, यही हो गया ना कि पावर 1 कहिए या 1/3 कह लीजिए। ये हमारा n आ गया, लेकिन हमें n से भी मतलब नहीं था, x से मतलब था। तो n को फिर से लिखना पड़ेगा। n को फिर से लिखा हमने log 5x + 1, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी बोली मैंने, 1/3 के बराबर। अब आप देखिए x + 1 कितना आ गया, x + 1 आपका आ गया 5⁻1/3 और x की वैल्यू यहां से निकल करके आती है अपनी 5⁻1/3 - 1। क्या ये सही है, क्या क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। अब आप देखिए 5⁻1/3 - 1 को यहां पे आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्वांटिटी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, है ना। कितनी हो गई, 5⁻1/3 हो गई। आप उसको 5 पे लेंगे, बेस 5 पे लॉग लेंगे, फिर से कैसा आएगा, 1/3, पॉजिटिव क्वांटिटी ही है। इस लॉग के लिए भी देखें तो आर्गुमेंट कैसा हो गया, पॉजिटिव ही हो गया। फिर हम बाहर वाले लॉग के लिए देखें तो फिर से कैसा है, आर्गुमेंट पॉजिटिव ही है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आप एक बार देखिए कि क्रॉस वेरीफाई कैसे कर रहे हैं। यहां पे log 2 रखा मैंने, ठीक है, log 1/3 और उसके बाद क्या लिखा हुआ था, log 5x + 1। x + 1 को मैंने अब रख दिया, क्रॉस चेक कर रहा हूं, ये 5 की पावर 1/3 ऐसा।
अब आप देखिए ये पूरी टर्म क्या लिखी हुई है, ये तो लिखा हुआ है 1/3, तो इसने बनाया log 2 log 1/3 और ये 1/3। कोई तकलीफ है क्या? नहीं। इस log के रिस्पेक्ट में अगर देखना शुरू करें तो हमारा आर्गुमेंट अभी भी कैसा है? पॉजिटिव है। अच्छा, ये वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई, तो इसने क्या बनाया? log 2 1। इस log को कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं, क्योंकि अभी भी आर्गुमेंट कैसा है? पॉजिटिव है, और इसलिए हमारा डोमेन को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसलिए हमारा आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अब आप 9th क्वेश्चन में देखिए, 9th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 9th क्वेश्चन में वही स्क्वायर्स हैं, यहां पे स्क्वायर किस पे है? आर्गुमेंट पे, सिर्फ x का स्क्वायर है, ठीक है, और ये log 2 बेस 10 का होल स्क्वायर -1, ये चीज हमें दी गई है। तो अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं log x बेस 10 को t मान लेता हूं, log x बेस 10 को मैं t मान लेता हूं, तो ये चीज क्या लिखी हुई है? x स्क्वायर है ना, तो ये 2 तो सामने आ जाएगा। तो हम अगर इसको लिखना चाहें पहले, तो ये लिखा हुआ है log x बेस 10 का होल स्क्वायर, प्लस क्या लिखा हुआ है? 2 log x बेस 10, और साथ में लिखा हुआ था log 2 बेस 10 का होल स्क्वायर और -1, ये चीज लिखी हुई थी। अब आप देखिए क्या दिख रहा था मुझे दिख रहा था कि अगर मैं log x बेस 10 को t लेता हूं तो ये बार बार लिखने से बच जाऊंगा। मैंने वही काम किया, इसको मान लिया मैंने t, log x बेस 10 को t माना है, ठीक है। इनफैक्ट बल्कि तुम यहां लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। log x बेस 10 को मैंने t माना है, तो लिखा हुआ है t स्क्वायर प्लस 2t, और अगर मैं 1 को इधर लेता हूं तो मेरा काम आधा बन गया। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, और राइट साइड में भी क्या लिखा हुआ है? एक परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा दोनों साइड एक एक परफेक्ट स्क्वायर लिखे हैं। अगर a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर लिखा है तो हम उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं करना है कि हमें a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर लिखा है इसका मतलब a इक्वल टू b हो गया। नहीं, a इक्वल टू प्लस b भी हो सकता है और माइनस b भी हो सकता है। तो पहले तो हमने इसके स्क्वायर्स लिखे। ये क्या था? t प्लस 1 का होल स्क्वायर था, और यहां क्या था? log 2 बेस 10 का होल स्क्वायर था। ये बात ठीक है। a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर जैसी टर्म थी। अब इसका मतलब क्या हुआ? a की वैल्यू या तो b के बराबर होगी और या तो माइनस b के बराबर होगी। तो अब आप देखिए क्या बना? t प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस log 2 बेस 10, ठीक है क्या? a इज इक्वल टू b पॉजिटिव साइन के साथ और माइनस b निगेटिव साइन के साथ। तो अब हम देखें कि t से तो हमें क्या काम था? t तो हमारे किसी काम का है नहीं, हमें तो x चाहिए, तो t को रख दीजिए log x बेस 10। तो log x बेस 10 और प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस log 2 बेस 10, ये काम हो गया। अच्छा, हमें x चाहिए था, क्या करें? तो अब यहां पे थोड़ा सा आपको हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत महसूस हुई हो क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करते टाइम पे। कई लोग यहां तक पहुंच गए होंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लब करने के टाइम पे हम यहां पे देख सकते हैं क्या कि इन दोनों मतलब ये टर्म्स आपस में क्लब की जा सकती हैं क्या? या फिर आप कहिए, बल्कि ज्यादा आसान आपके लिए ये पड़ेगा कि आप इसको भी इस साइड लेते आइए। आप क्या करिए, ऐसा लिख लीजिए log x बेस 10, इसको मैं इस साइड लेता हूं तो क्या बन जाएगा? प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, कोई खास फर्क है नहीं, फिर भी आप ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू कितना बना? -1। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो यहां से दो केसेस बना सकते हो ना आप, दोनों लॉग्स को क्लब करते हुए। जब आप पॉजिटिव साइन कंसीडर करोगे तो इसका मतलब प्रॉपर्टी क्या लगेगी? x और 2 के मल्टीप्लीकेशन वाली। तो ये बना देगा 2x, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? -1, ठीक है। अब आप देखिए 2x की वैल्यू कितनी हो गई? 2x की वैल्यू हो गई 10 की पावर -1, मतलब 1/10, और यहां से x हमारा निकल करके आ गया 1/20। x कितना हो गया? 1/20। वहीं पे अगर मैं माइनस साइन लेता हूं, माइनस साइन ने क्या करना है? माइनस साइन क्या करेगा? x और यहां पे 2, तो मतलब x/2 बनाएगा ना, ये है ना, डिवीजन में जाएगा, x/2 हो जाएगा, और वैल्यू कितनी है इसकी? -1 के बराबर है। तो इसका मतलब आपका x/2 किसके बराबर हो गया? 10 की पावर -1, और इसलिए ये कितना हो गया? 1/10, और दैट मींस कि x इज नथिंग बट 1/5, ठीक है। तो आप मैक्सिमम लोग यहां तक तो आ गए होंगे, यहां से शायद यहां तक भी पहुंच गए होंगे। प्लस माइनस साइन में कुछ लोग हो सकता है मिस्टेक किए हों, इमोशनल हो गए होंगे, सिर्फ सीधा सीधा लिख दिए होंगे दोनों ब्रैकेट्स को।
वो काम नहीं करना है। यहां पे एक पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है, क्या कर रहे हैं हमने क्या किया, इसको क्लब करने के लिए एक साइड लेते आए दोनों लॉग्स को, और दोनों लॉग्स को एक साइड लेते आए तो हमारा आर्गुमेंट क्लब हो गया। x और 2 मतलब दो लॉग थे, दिक्कत थी, हमने इसको सिंगल लॉग बना लिया। सिंगल लॉग बना लिया, अब लॉग को हटा दिया, यही काम हम कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। आप देखिए इस तरीके की चीजें आपको मिल सकती हैं। आप एक काम और भी कर सकते थे, आप इसको इधर ही रहने देते और इस 1 को लिख देते log 10 बेस 10 और फिर इधर क्लब कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने 1 को इधर ही लिख दिया log 10 बेस 10 और फिर हमने प्रॉपर्टी लगा करके कंपेयर किया लॉग को, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा 8th और 9th क्वेश्चन था। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में। 10th क्वेश्चन में आपके पास फिर से क्या लिखा हुआ है, log x का होल स्क्वायर। ठीक है, log x का होल स्क्वायर, फिर से मैं कह रहा हूं यहां पे आप 2 log x इसको नहीं लिख देंगे। ये क्या है, ये लिखा हुआ है log x बेस 10 का होल स्क्वायर माइनस 3 log x बेस 10। बेस मेंशन नहीं है तो आपको समझना ही था कि अलजेब्रा जब तक चलेगा तब तक हमारा बेस 10 ही होगा, और इज इक्वल टू कितना है 4। तो log x बेस 10 को मैंने t मान लिया, तो ये क्या लिखा है t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर्स हो गए, t माइनस 4 और t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिसका मीनिंग क्या हुआ कि t की वैल्यू 4 भी हो सकती है माइनस 1 भी हो सकती है। अब आप t से कोई काम आपका था नहीं, तो log x बेस 10 आपने लिख लिया इज इक्वल टू 4 और माइनस 1, है ना। तो आप यहां पे देखें x इज इक्वल टू कितना है 10 रेज टू पावर 4 और 10 रेज टू पावर माइनस 1। क्या कहीं पे कोई दिक्कत होगी क्या, वो आप चेक कर लीजिए। x की जगह अगर मैं 10 की पावर 4 रखूंगा तो ना इसको दिक्कत ना इसको दिक्कत, 10 की पावर माइनस 1 रखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। 10 की पावर माइनस 1 पॉजिटिव तो है ना, ये 1/10 ही लिखा है, कुछ निगेटिव नहीं लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दोनों एक्सप्रेशंस हमारे डिफाइंड है और इसलिए हमारे दोनों ही आंसर्स यहां पे करेक्ट होंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम 11th। तो 11th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपके पास ये सारी टर्म्स लिखी हुई है log 10 1 प्लस log 10 2 अप टू log 10 89। आपको इनका सम करके बताना है। अभी तक तो हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, x निकालना था। अब आपको क्या करना है, इसको कंसाइज करना है, ये सारी टर्म्स को मैनिपुलेट करके कंसाइज करके सिंगल टर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करिए और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा सोचिएगा इन वैल्यूज के बारे में, कुछ ट्रिग्नोमेट्री की जो आपने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं उनके बारे में, तो क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा आपका आसानी से। सोल्यूशन इसका कैसे होगा, सोल्यूशन इसका कुछ इस तरीके से होगा कि आपको ऑब्जर्व करना होगा। क्या, यहां 89 है, यहां 1 है ना। क्या कह रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 अप टू 89 सारे टर्म्स लिखे हुए हैं। तो आप देखिए 1 और 89, ठीक है। अच्छा, फिर 2 और 88, क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, 10 89 को मैं cot 1 लिख सकता हूं क्या, आपने ये पढ़ा ही होगा। 10 89 जैसे मैंने बोला, तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज 10 90 माइनस 1 एंड विच इज इक्वल टू cot 1। कोई दिक्कत इसमें किसी को, तो 10 89 cot 1 के बराबर होता है। अगर आप ये चीज समझ लेते हैं तो आप ये भी चीज समझ लेंगे कि 10 88 जो होगा वो क्या होगा, cot 2 के बराबर होगा। अब आप समझिए, log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री। अब टू ऐसे ही हम गए कहां तक, आधा हिस्सा हम कवर करते हैं, है ना। हमने ले लिया log 10 44 तक चले गए, ठीक है। अच्छा, एक हमारा 10 45 भी था, उसको मैं अलग लिख देता हूं फिलहाल, log 10 45, है ना। फिर मैं आगे बढ़ा, आगे मुझे क्या मिला, log 10 46 10 47, और ऐसे करते हुए हम कहां तक आ गए, log 10 89 तक, है ना। अच्छा, इस तरीके से लिखने का क्या रीजन है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। क्या हो रहा है यहां से, अब आप यहां से अगर ऑब्जर्व करेंगे, आप इसमें से पहला टर्म उठाइए, ये वाला टर्म इधर से लास्ट से उठाइए और दोनों को क्लब कर दीजिए। तो जब log 10 1 है और log 10 89 है, जब आप इसको एडिशन करेंगे तो क्या होगा, दोनों आर्गुमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और आर्गुमेंट्स का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो रिजल्ट क्या बनेगा, log 10 1 इंटू 10 89, ये बनेगा। अच्छा, प्लस आगे बढ़े आपने क्या किया, इसी तरीके से आप कहें तो 10 2 और 88 को उठा लिया, log 10 2
और tan 88 को उठा लिया, ठीक है। और ऐसे ही आप आगे भी टर्म्स को क्लब करते गए, कहां तक आपको मिला लास्ट में log tan 44 इंटू tan 46 तक आपने क्लब कर लिया। अभी भी आपका एक टर्म बचा हुआ था, कौन सा, ये वाला, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा अलग अलग तरीके से लिखा था, log tan 45 डिग्री, है ना। अब आपको चीज क्लियर हो गई होगी कि tan 89 क्या था, cot 1 था, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, 1 बन गए ना। log का आर्गुमेंट क्या बन गया, यहाँ पे 1 बन गया, क्योंकि tan 1 इंटू cot 1 हो गया। फिर आप देखिए यहाँ पे tan 2 इंटू cot 2, ये भी कितना हो गया, 1 हो गया। और इसी तरीके से सारे टर्म्स 1 होते गए। tan 44 और tan 46 को क्या लिख सकते हो आप, cot 44 लिख सकते हो इसी तरीके से। तो ये सभी क्या क्या लिखे हुए हैं, log के आर्गुमेंट में 1, log के आर्गुमेंट में 1, log के आर्गुमेंट में 1। तो जब log के आर्गुमेंट में 1 रहता है तो रिजल्ट कितना आता है, 0 आता है। तो ये तो हमारे यहां तक के बन गए। अब आप देखिए log tan 45 एक और लिखा हुआ था, tan 45 खुद क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अब log 1 ये भी लिखा हुआ है, तो हर जगह log 1 लिखा हुआ है तो हर जगह 0 बनेगा, और इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो 11th क्वेश्चन में हम कहें तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, हमारा 0 है। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। 12th में क्या करना है आपको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। x हमारे पास दिया हुआ है, y दिया हुआ है और z दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है कि x y z इसके बराबर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद से पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, जो कि आपके थ्रू आउट आगे भी मैथमेटिक्स में काम आएगा। आप देखिए सबसे पहले कि इसको मैं सोल्यूशन अब कंटिन्यू कर रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करते हुए, ठीक है। जब भी कभी आपको ये चीज दिखे, है ना, इस तरीके की, तो आप एक बार देख लो भाई, अगर मैं इसको x y z से दोनों साइड डिवाइड कर देता हूं, x y z से दोनों साइड डिवाइड कर देता हूं, तो ये मेरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, इसको मैं इधर ही लिख लेता हूं। ये मेरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x y z से राइट साइड लेफ्ट साइड को डिवाइड किया तो इट इज 1, इधर डिवाइड किया तो इट इज 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ये चीज आपको दिखनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी थ्रू आउट आगे भी काम आने वाली है। तो ये एक्सप्रेशन जैसे आपका दिया गया था, आप क्या करिए, आप ट्राई कीजिए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 1। ये इस पार्ट को प्रूव करने का आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। इसको आपने प्रूव कर लिया तो बस एलसीएम लेकर के ये तो बन ही चुका है अपना। इधर का एलसीएम अगर आप लेंगे तो यही एक्सप्रेशन बनेगा ना। तो आपका एम क्या होना चाहिए, इस तरीके के एक्सप्रेशन को देख करके कि हमें ये प्रूव करना है। एक्स वाई जेड से आपने क्या किया, दोनों साइड डिवाइड कर लिया। अच्छा, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा था कि एक्स वाई जेड हमारे कुछ इस तरीके से लिखे हुए थे। अब हमें क्या करना है, तो अगर आप देखेंगे कि हम जैसा लिखा है वैसे ही ट्राई करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, है ना। आप क्या ट्राई कीजिए कि आप इसको सिमेट्रिक टाइप का बनाने का कोशिश कीजिए। जैसा x दिख रहा हो वैसा ही y और वैसा ही z, थोड़ा सिमिलर रहेगा तो हमारे पास एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने में इजी होगा। ये थॉट प्रोसेस के साथ मैंने क्या किया कि मैंने 1 को लिख लिया, 1 को लिख सकता हूं ना मैं log a बेस a, और साथ में मेरे लिखा हुआ था log bc बेस a। तो ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया मेरा log abc बेस a। इसी तरीके से आप इसकी बात करें तो यहां बेस b था, तो आपको इसे क्या लिखना पड़ेगा, log b बेस b प्लस log ca बेस b, और ये कितना बना लेगा log b abc। इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा आपका log बेस में c abc, ठीक है। तो अब आपका x y z में कुछ तो सेम जैसा मिल गया ना, आपका ये आर्गुमेंट ही कह लीजिए, तीनों एक बराबर हो गए तीनों आर्गुमेंट्स। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट टारगेट था कि x y z तो हमारे सिमेट्रिक फॉर्म में आ चुके हैं। अब यहां से हम देखने जाएंगे तो हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इसको कैलकुलेट करना कि इसको हम प्रूव कर लें कि ये वैल्यू 1 के बराबर हो रही है क्या। तो आप 1/x की बात कीजिए, x हमारा अगर ये है तो 1/x क्या होगा, क्या करते हैं रेसिप्रोकल करने के लिए इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, बेस और आर्गुमेंट को हमने इंटरचेंज कर दिया। तो जब आपका बेस और आर्गुमेंट इंटरचेंज होगा तो ये कितना बन जाएगा, 1/x आपका हो गया log abc, इधर आ जाएगा a आ जाएगा इधर,
फिर आप 1/y की बात करेंगे तो क्या होगा, ABC बेस में आ जाएगा, b आपका ऊपर चला जाएगा, log ABC बेस b। और z की बात करें आप तो z में भी हमारे पास एक टर्म आ गई आपकी log ABC, मैं नीचे लिख देता हूं एक बार को, log ABC बेस में है और c अपना ऊपर है। तो ये कितना हो गया हमारा, इसको अगर हम क्लब करें तो आप देखिए फिर से बेस तब बराबर है log ABC, और ये तीनों आर्गुमेंट्स का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास बचेगा ABC और रिजल्ट आ जाएगा हमारा 1 के बराबर। तो हमारा ये 12th क्वेश्चन इजीली यहां पे इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचे कि हम इस एक्सप्रेशन को प्रूव करने जाएंगे तो आप फंस सकते हैं। तो इसलिए बेटर है ये वाला लॉजिक आप हमेशा याद रखिए। बेसिकली क्या होता है कि क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम पे एग्जामिनर ऐसे सोचता है कि मैं क्या इंफॉर्मेशन छुपा दूं जिससे कि क्वेश्चन दिखने में टफ लगे। तो ये वैसा ही कुछ है, ये एक्सप्रेशन देंगे आप और इस एक्सप्रेशन पे आप अगर लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल करने जाएंगे तो फंस सकते हैं, तो कैलकुलेशन भी लंबी हो सकती है। तो बेहतर है कि इसका आप समझिए कि ये बेसिकली यही चीज लिखी हुई है। मान लीजिए अभी लॉग की बात कर रहे हैं, कभी आप किसी और टॉपिक की बात करेंगे, तब भी ये एक्सप्रेशन अगर आता है तो उसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारा 12th क्वेश्चन था। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन में हमें क्या एक्सप्लेन करना है मैं आपको पहले बता देता हूं। 13th में आप देखिए a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू तीनों दे रखे हैं हमारे, ठीक है, सबके बेसिस वगैरह डिफरेंट हैं और हमें प्रूफ करना है कि 1 + abc इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ bc, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 13th देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे राइट साइड और लेफ्ट साइड की बात करें तो क्लब करना है हमें 1 + abc और 2bc। 1 थोड़ा सा और टर्म लग रहा है, वहां पे तो लॉग है नहीं, बाकी हर जगह आपको लॉग दिख रहा है ना, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टर्म abc से। तो हम ट्राई करते हैं abc को क्लब करने का, सारे मल्टीप्लिकेशंस को क्लब करने का। अब आप देखिए log 12 बेस 24 और इनटू आपका लिखा हुआ है log 24 बेस 36 और इनटू लिखा हुआ है log 36 बेस 48। ऐसा है, आपको abc का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब abc का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, आप बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी यूज यहां पे कर सकते हो, ठीक है। ये मैं थोड़ा सोचने का एक मतलब चीज पुरानी ही है, बेस चेंज वाली ही है, लेकिन आप चाहें तो एक नए तरीके से इसको देख सकते हैं उसी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए। मल्टीप्लिकेशन वगैरह में खास करके आपको यूज हो जाएगी जब आप इस तरीके का आप देखो, ऑब्जर्व करो कि हमारा जैसे यहाँ बेस है, यहाँ आर्गुमेंट है, यहाँ 36 हमारा बेस था, यहाँ 36 आर्गुमेंट था। तो इस तरीके की जब चीजें हों तो आप क्या करिए, खास करके मल्टीप्लिकेशन में जब इन्वॉल्व हो तो आप क्या करिए, किसी कॉमन बेस पे सभी को रिप्रेजेंट करने लगिए। जैसे मान लीजिए आप इसको लिख सकते हो ना, log 12 अपॉन 10 ले लिया मैंने, है ना, कुछ भी ले सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। log 10 ऐसा कोई दिक्कत, log 12 बेस 24 को लिखने का यह तरीका सही है कि नहीं है, सही है। और इनटू इसको क्या लिखेंगे आप, इसी तरीके से 24 बेस 10 और यहां लिख देंगे आप 36 बेस 10। फिर क्या करेंगे आप, नेक्स्ट आप लिखेंगे 36 बेस 10 और यहां आप लिखेंगे 48 बेस 10। लेकिन इससे फायदा क्या मिला वो आपको अब क्लियर हो रहा होगा। फायदा ये मिला हमें कि 36 ने 36 को काट दिया और 24 ने 24 को काट दिया, बाकी बचा हमारे पास सब कुछ कट पिट करके log 12 बेस 10 और log 48 बेस 10। और इसका मतलब बेस चेंज फिर से लगा लो। बेस चेंज लगाने के बाद चूंकि हम क्या चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि चीजें कम हो, आसान हो, तो क्लब कर सकते हैं ना इन दोनों को। अपन ऐसा लिख सकते हैं ना बेस चेंज प्रॉपर्टी से कि 48 यहां रख दो, 12 यहां रख दो, हमारा काम बन चुका है। तो ये हमारा हो गया ABC का टर्म, ठीक है। 1 की अभी बाद में बात करते हैं। BC की भी कैलकुलेशन कर ले, B इंटू सी, फिर मल्टीप्लीकेशन है आप कर लीजिए, वैसे इसमें तो आप डायरेक्टली भी कर लेंगे, बट मैं फिर भी इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए फिर से मैं वैसे ही कर रहा हूं। बेस चेंज लगाने की जगह मैं एक कॉमन बेस पे रिप्रेजेंट करके ही लगा रहा हूं। जैसे आप B की बात करेंगे तो B क्या है आपका B है log 24 बेस 10 अपॉन log 36 बेस 10। और log C क्या था, मतलब C क्या था हमारा, log 36 बेस 10 और नीचे था हमारा 48 बेस 10। कैंसिल आउट हुए ये दोनों कैंसिल आउट हुए, तो ये कितना बन गया, log 24 इधर सॉरी 48 है ना हमारा नीचे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, नीचे हमारा 48 और ऊपर हमारा 24, ठीक है।
तो आप देखिए ये हमारा b इंटू सी आया, ठीक है। अब आए RHS की बात करता हूं। RHS में क्या लिखा था, 2BC लिखा था, जो कि कितना है 2 log 48 24, यही है ना ऐसा। ये 2 का क्या करूं मैं, 2 को मैं आर्गुमेंट की पावर में भेज सकता हूं क्या, हाँ। तो मैं ये कर देता हूं इसको log 48 और आर्गुमेंट में मैंने डाल दिया 24 स्क्वायर, सो दिस इज log 48 एंड 576, है ना। अब आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी चीज है कि 576 के 2 फैक्टर्स हो गए। 576 के मैं फैक्टर्स लिख सकता हूं ना 48 इंटू 12, क्यों, क्योंकि हमें ये 12 वगैरह चाहिए, यही तो हमें ले आना है यहां पे, तो इसलिए हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 576 का एक हम रिप्रेजेंट करने का तरीका लिख सकते हैं 48 इंटू 12। तो आप यहां पे चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते थे, इसको मैंने थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व कर लिया। 2BC हमारा कुछ आया था, ये इसको मैंने लिख लिया log 48 और इसको लिखा 48 इंटू 12 लिख सकता हूं, और इसलिए log 48 बेस 48 और प्लस log 12 बेस 48, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, जो कि क्या लिखा है, ये 1 लिखा है और ये लिखा है ABC। अगर कोई कहे LHS से प्रोसीड करने के लिए तो आपको 1 को भी log में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी हर जगह log है, एक अकेला 1 कैसे आ गया। तो आप log को क्लब कर लीजिए, जैसे आपको क्या दिखेगा, आप 1 प्लस ABC करने जाएंगे, ABC आपका यहां था 1 प्लस दिस टर्म, तो log, अब उसके अकॉर्डिंग भी मैं बता दे रहा हूं आपको LHS 1 प्लस ABC में आपका क्या है log 12 बेस 48। क्या करेंगे आप, इस 1 को आप लिख देंगे, 1 को आप लिख सकते हो ना log के टर्म्स में, log के टर्म्स में आप इसको लिख दो log 48 प्लस लिख दो log 12 बेस 48, ये कितना हो गया क्लब हो करके, ये क्लब होके हो गया 576 बेस 48। तो आपका 1 एक अजीब सा अलग सा है, मतलब जिसको कहते हैं हेट्रोजीनियस, तो वो अलग ही टर्म दिख रहा था, ऑड टर्म दिख रहा था, जिसका कहीं और कहीं सेटिंग नहीं बैठ रही थी। तो 1 को आपने क्या किया, log में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके उन दोनों को क्लब कर लिया। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 30। तो ये फिर से हमने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, एक सारे क्वेश्चंस आप कहें तो फर्स्ट स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन हटा लीजिए, लास्ट के दोनों क्वेश्चंस तो काफी अच्छे हैं। आप एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट कीजिए, मैं चलता हूं सॉल्यूशंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप देखें तो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन में आप 2 अलग अलग लॉग देख रहे हैं और चूंकि बेस मेंशन नहीं है तो आप उसको 10 कंसीडर करेंगे, इज इक्वल टू दे रखा है हमारा 3। क्या करना चाहिए हमें, आप बताइए क्या करना होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई ये और ये दोनों को क्लब किया जा सकता है, दोनों लॉग कंसाइज होकर सिंगल मैनिपुलेट होकर के सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो सकते हैं। एक ऐसा लॉग जिसका जो बेस रहेगा वो क्या बनेगा, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 40, और जिसका जो आर्गुमेंट है वो क्या बनने वाला है, अंडर रूट x प्लस 1, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 के बराबर दी हुई है। लॉग कंसाइज हुआ, ठीक है। अब लॉग कंसाइज हो गया तो आगे क्या करें, लॉग हटाएं। लॉग हटाने के लिए क्या करेंगे, लॉग हटाने के लिए हम यही कहेंगे कि आर्गुमेंट अपना अकेला रह जाता है, इज इक्वल टू बेस हमारा जाता है और उसकी पावर में ये वैल्यू आ जाती है। तो बेस हमारा अभी भी बेस रहेगा और पावर में 3, मतलब ये क्या बन गया x माइनस 40। किसी को इसमें तकलीफ है क्या, एक क्यूब रूट ऑफ x माइनस 40 था ना ये, और रेज टू पावर 3 कर दिया तो x माइनस 40 इटसेल्फ आ गया। अब आप देखिए कि इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, इस तरीके के क्वेश्चंस तो आपने सॉल्व किए ही होंगे। अंडर रूट x प्लस 1 यहाँ पे है, x माइनस 41 यहाँ पे है, क्या करते हैं आप, स्क्वायर कर देते हैं। तो ठीक है, स्क्वायर कीजिए, बिल्कुल स्क्वायर किया तो x प्लस 1 आ गया, इधर से क्या आया, x स्क्वायर माइनस 82x प्लस 1681, क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस आप देखिए 83x और प्लस साथ में कितना बन जाएगा 1680 इज इक्वल टू 0। इसके 2 फैक्टर्स, थोड़ा बड़ा फैक्टर बन रहा है, ठीक है। क्या क्या बनेगा आपका 48 और 35 हो जाएगा ना, तो हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 35 और 48 इसके 2 रूट्स बन जाएंगे, दैट मींस x इज इक्वल टू 35 एंड 48। ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, मैंने भी बस ऑब्जर्वेशन से ही बताया है। आप चाहो तो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप 1680 तक, मतलब अब आपको और क्या चॉइस है आपके पास, माइनस b वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिससे आप क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालते हो।
अदरवाइज आप ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि 1680 के दो फैक्टर्स 35 इंटू 48 से काम चल जाएगा। तो x हमारा 35 और 48 आया, लेकिन अब देखिए यहां पे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आप लास्ट तक गलती करोगे 2 साल में, ठीक है, 2 साल बाद भी गलती कर सकते हो। तो आप देखो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कह रहा है कि हम, चूंकि तुम्हें पुरानी आदत है, तुम क्या करते हो, ऐसे अंडर रूट देखते हो, स्क्वायर कर लेते हो, है ना। लेकिन अब आप ये बताओ कि स्क्वायर करने से दिक्कत हो जाती है। स्क्वायर करने पे दिक्कत ये है कि पहले आपका था, मान लीजिए ऐसे समझने का ट्राई कीजिए आप कि 3 इज इक्वल टू 3 था, है ना, या फिर हम स्टार्ट करते हैं ऐसे, बल्कि x इज इक्वल टू 3 था। आपने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर किया। आपको अभी तक तो पता है ना कि x की वैल्यू क्या है, 3 है। आपने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, x स्क्वायर इक्वल टू 9, है ना। अब आपने x स्क्वायर इक्वल टू 9 कहा, तो फिर आप कहने लग गए कि x इज इक्वल टू 3 एंड -3। इसमें कोई गलत है क्या? x स्क्वायर इक्वल टू 9 के तो यही सोल्यूशंस होंगे ना, x इक्वल टू 3 एंड -3। अब दिक्कत हो गई, क्योंकि क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था यहां से, यहां पे -3 कैसे आ गया, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप स्क्वायर करते हो तो एक रूट एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाता है। वो ऐसा रूट होता है भाई, अब ऑफ कोर्स आपके पास स्क्वायर करने के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं है, यहां पे आपको स्क्वायर करना ही करना है। स्क्वायर आप करो, उसमें कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर से वही चीज, आपको एक बार जो आंसर आ रहा है वो क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि वो ओरिजिनल फॉर्म में कोई दिक्कत तो नहीं दे रहा ना। जैसे आप देखें यहां पे, अगर आप देखेंगे तो हम अगर 35 की बात कर लेते हैं, 35 को आप वापस से ओरिजिनल फॉर्म में रखिए, 35 को आप वापस से ओरिजिनल फॉर्म में रखिए। तो 35 को जब आप वापस से ओरिजिनल फॉर्म में रखेंगे, यही था ना जिसमें आपने स्क्वायरिंग वगैरह करने लग गए थे, तो 35 को आपने यहां पे रखा, क्या बनेगा, 6 बनेगा, -6 नहीं बनेगा। अंडर रूट का आउटकम हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 35 + 1 का अंडर रूट 6, और यहां से क्या आ गया आपका -6। क्या ओरिजिनल फॉर्म को x इक्वल टू 35 ने सेटिस्फाई किया? क्या नहीं कर पाया ना। तो अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसका मतलब कि x इक्वल टू 35 वाला आंसर जो है हमारा रॉन्ग है। 48 आप चेक करने जाइए, 48 आप देखोगे तो 48 + 1 49 का अंडर रूट 7, और यहां से क्या आएगा, 48 - 41 7, ठीक है। हो क्या रहा था, जब आप 35 रख रहे थे तो बेसिकली था क्या, वो 6 इक्वल टू -6 को दिखा रहा था, लेकिन आपने क्या किया, आपने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। अब तो दोनों बराबर हो गए ना, 36 इक्वल टू 36, 36 इक्वल टू 36 हो गए ना फिर तो आपको क्या करना है, आप स्क्वायर करिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास और कोई तरीका भी नहीं है। लेकिन जब भी आप स्क्वायर करिए, इस बात को हमेशा याद रखिए कि वहां से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, फिर से उनको क्रॉस चेक करिए ओरिजिनल फॉर्म में। ये हमारा ओरिजिनल फॉर्म था, इनमें चेक करके देखिए कि क्या एक्चुअली वो नंबर्स पॉसिबल हो रहे हैं, उनको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें लाखों बार आपसे गलतियां होती हैं। इस बात को प्लीज आप फिर से नोट डाउन कर लीजिए, याद रखिए, जैसे भी करके याद रखिए, लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा कि आपको स्क्वायर अगर करना है, या फिर आपने लॉग का जैसे सोल्यूशन लिया था, लॉग के सोल्यूशन के टाइम तो हमने कहा भी था पे अटेंशन टू डोमेन, लेकिन ये आपकी पुरानी आदत है, इसीलिए दिक्कत है। पुरानी चीजें कई सारी आप करते हो जिसमें आपकी गलतियां होती हैं, वो आपको अभी फिलहाल नहीं पता। लेकिन यहां पे अगर आप देखें, इस बात को आप देखिए, कभी भी आप स्क्वायर करेंगे तो उसको क्रॉस चेक करें कि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है क्या ओरिजिनल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये उस लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो और कोई खास चीज नहीं थी, लेकिन यही चीज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट थी। तो इस बात पे आप ध्यान रखिएगा, बार बार इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, लिखिएगा, और उसके अलावा जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो स्क्वायरिंग करते टाइम इस बात का ध्यान जरूर देना है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए क्या लिखा है, 2 अपॉन ये 1 अपॉन ये 3 अपॉन ये, क्या करें, डिनोमिनेटर में लॉग आ जाता है, अच्छा नहीं लगता है देखने में, लेकिन यहां पे इसने काम आसान कर दिया है। कैसे आसान कर दिया, आप देखोगे कि भाई रेसिप्रोकल का आप क्या कहते थे कि अगर मैं x और a को इंटरचेंज कर दूं, मतलब बेस और आर्गुमेंट की पोजीशंस इंटरचेंज कर दूं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, यही है। तो मैं कह सकता हूं ना कि 1 अपॉन लॉग a बेस x जो था, इसको मैं लिख सकता हूं आर्गुमेंट इंटरचेंज करके, और वो कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्योंकि भाई यही कह रहा हूं मैं कि 1 अपॉन लॉग a x है ना, इज इक्वल टू लॉग a इधर डाल दो, x इधर डाल दो, यही कहा गया था प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, रख दिया हमने। अब इससे क्या हुआ, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हर बार आर्गुमेंट सेम था,
क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, पहले हर बार आर्गुमेंट सेम था, डिनोमिनेटर में थे। अब जब हम इसको इस तरीके की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे तो क्या होगा, आर्गुमेंट की जगह अब क्या हो जाएगा, ये सारे आर्गुमेंट्स कहां चले जाएंगे, बेस में चले जाएंगे ना। और जैसे ही बेस में गए वैसे ही अपन राजा बन गए, अपने को बहुत सारी चीजें आती थी। तो हमने क्या किया कि 2 log a यहां पे रखा, x यहां पे डाल दिया, प्लस आगे आपने क्या किया, log a यहां पे रखा, x यहां पे डाल दिया, प्लस 3 log a आपने यहां पे रखा, a स्क्वायर x यहां पे डाल दिया, इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 0 हो गया। ठीक है, अब इसको लेकर के अपन आगे बढ़ते हैं। आपका बेस सेम हो चुका है, अब आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ चुकी हैं कि आप जो चाहो वो कर सकते हो क्वेश्चन में। अब आप देखो, इस तरीके की चीजों को कंसाइज करने के लिए क्या करते थे, इस सामने वाली जो चीजें हैं 2 है 3 है इन सबको हटाते थे। तो नेक्स्ट लाइन में आपने कहा, नेक्स्ट आप ऐसे लिख सकते हो log a, इसको बोल सकते हो x स्क्वायर प्लस log a ax और प्लस log a स्क्वायर x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 0। तो इसने बना लिया क्या, log a, है ना। अब आप क्लब कर लो, ठीक है, क्लब करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर है, यहां पे एक x है, x क्यूब हो चुका है, और यहां पे x की पावर 3 और था, तो इसने बना लिया x की पावर 6। अच्छा, a में क्या क्या है, तो a में आपको दिख रहा होगा, a में यहां पे हमारे पास 6 है और एक यहां पे है, मतलब 7, तो a की पावर 7 इज इक्वल टू 0। ये हो गया ना, सब कंसाइज हो गया, सब मैनिपुलेट होकर के सिंगल लॉग में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब तो हम खुश हो गए। हमें क्या करना था, बस लॉग हटाना था। लॉग हटाया हमने और लिख दिया x की पावर 6 इंटू a की पावर 7 इज इक्वल टू a की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। क्या चाहिए था हमें, फाइंड x, तो x निकाल लीजिए। अब x की पावर 6 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a की पावर -7, और इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की पावर -7/6। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, क्वेश्चन में आप मान के चलिएगा कि एक ऐसा है पॉजिटिव है, अनडिफाइंड वगैरह करने की क्वेश्चन को कोशिश नहीं करनी है। तो x इज इक्वल टू a की पावर -7/6 कैसा क्वांटिटी होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो आपको कहीं दिक्कत है क्या, बेस में कहीं दिक्कत नहीं है। a को मैं कह देता हूं कि a 1 के बराबर भी नहीं है ना। तो अब आप देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। a की पावर -7/6 कैसी क्वांटिटी होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी ही, क्योंकि a कैसा था, पॉजिटिव था, और इसलिए हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए, अब पिछली बार तो क्या था, यही सारे टर्म्स थे लेकिन डिनोमिनेटर में थे। इस बार क्या है, सभी न्यूमरेटर में है। ठीक है, तो नॉर्मली तो हमें न्यूमरेटर में चीजें अच्छी लगती हैं, बट यहां बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि पिछली बार तो ऐसा हो गया था ना कि हमने इसको न्यूमरेटर में भेजा था और हमारे बेस सेम हो गए थे। लेकिन इस बार देखिए, इस बार आपके पास बेस सेम करने का कोई मौका दिख नहीं रहा है डायरेक्टली, है ना। अब आप बेस सेम करेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में जाना पड़ेगा, लेकिन अपने को आता भी वही है कुल मिला करके कि हमें बेस सेम चाहिए, तभी हम प्रॉपर्टीज वगैरह यूज कर पाएंगे। तो क्या करेंगे आप यही करेंगे कि इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे ताकि हमारा बेस सेम हो पाए। पिछली बार हम इन्हीं टर्म्स को न्यूमरेटर में लेके गए थे, क्यों, ताकि बेस सेम हो पाए। इस बार लॉजिक वही है, बस जगहें अलग अलग हैं। यहां पे क्या है, हमें डिनोमिनेटर में भेजना पड़ रहा है। तो अगर आप देखिए 2 अपॉन, इसको क्या लिखेंगे आप, a बेस x यहां पे आ जाएगा, प्लस अब आप देखिए 1 अपॉन log a यहां पे, ax यहां पे, प्लस आप देखिए 3 अपॉन log a यहां पे, a स्क्वायर x यहां पे, इज इक्वल टू कितना है, 0। आपको क्या करना था, x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहां पे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा देख करके लग रहा है क्वेश्चन के इनिशियल लक्षण अच्छे नहीं है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा आपको, आप देखिए log x बेस a, यहां पे टर्म दिखी, यहां पे भी दिखी क्या, हाँ, कैसे, जब मैंने इसको तो एज इट इज रखा 2 अपॉन log x बेस a प्लस 1 अपॉन, इसको रख दिया मैंने ऐसा log a बेस a प्लस log x बेस a, प्लस क्या किया 3 अपॉन log a स्क्वायर प्लस log a x इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या, अच्छा, अगर इतनी बात ठीक थी तो आप क्या कह सकते हो कि ये क्या लिखा था, 1 लिखा था, इसको मैंने हटाया और इसकी जगह लिख दिया 1। ये क्या लिखा था, 2 लिखा था और इसको भी हटा करके मैंने लिख दिया 2। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब कहीं तो दिखा log x बेस a, कुछ तो सेम चीज दिखी, सब कुछ अलग अलग तो अब नहीं है। क्या करेंगे आप, log x बेस a को t मान लेंगे,
log x बेस a को आपने, है ना, log x बेस a, इस टर्म को आपने मान लिया t। जैसे ही आपने t माना तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया, 2 अपॉन t अपॉन 1 सॉरी प्लस 1 प्लस t अपॉन और यहाँ पे 3 अपॉन 2 प्लस t इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है आपके पास। आप इसको लिख लीजिए एलसीएम t इंटू टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 और इज इक्वल टू इधर क्या था 0। इसी ने थोड़ी सी खुशी दी हमें कि ये क्यूबिक वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, इधर 0 बन जाएगा। फिर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, मतलब ऊपर में एडिशन में 2 के साथ आपके पास दिखेगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जो कि क्या है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 है, प्लस आपने 1 के साथ क्या रखना है t इंटू 2 प्लस टी, तो इसने बना दिया टी स्क्वायर प्लस 2t। ठीक है, 0 को थोड़ा और दूर करता हूं मैं, प्लस और लिख लिया मैंने। 3 के साथ में हमारे पास क्या टर्म आएगी t इंटू 1 प्लस टी, तो इसने बना दिया टी स्क्वायर प्लस टी इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, क्या हमने एडिशन किया है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, इधर 0 बन गया। और क्या करेंगे 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर मतलब 6t स्क्वायर। और देखिए 6t 2 मतलब 8t हो गया, 8t के साथ 3 और मतलब 11t आ गया अपने पास, प्लस 4 और कुछ दिखा क्या, नहीं दिखा, 2 इंटू 2 4, हाँ बस, ठीक है, इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये हमारे पास टोटल क्वाड्रेटिक बन करके आई। अब इसका देखें क्या कि रूट्स क्या हो सकते हैं, तो 6 इंटू 4 24 के फैक्टर्स हमने कर दिए 8 और 3, जिनसे 11 बन सकता है। तो हमारे पास आया 6t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 3t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और यहां से हमने लिख लिया, इनमें से 2t कॉमन ले लो तो बचा क्या 3t प्लस 4 और एक और 1, तो मतलब मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, उसके फैक्टर्स दोनों क्या हो गए 2t प्लस 1 और 3t प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जहां से t की वैल्यूज मेरे पास निकल करके आती हैं -4/3 और -1/2। t से हमें कोई काम नहीं था, हम x पे जाएंगे। आप देखिए किसको हमने t बोला है, इस टर्म को, तो log x बेस a इज इक्वल टू -4/3 और -1/2। तो x मेरा कितना हो गया a की पावर -4/3 और a रेज टू पावर -1/2। अब अगर यहां पे देखिए a पॉजिटिव है और 1 के बराबर नहीं है, तो क्या कहीं कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं ना, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव दिखेगा, कुछ भी 1 नहीं दिखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब कि ये हम दोनों ही आंसर्स यहां पे बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, ये एक दो लॉग्स की टर्म दे रखी है इज इक्वल टू 1, है ना। आपको इन्हें क्लब करना है। अब सबसे पहले आपको क्या चीज यहां पे ऑब्जर्व होगी, है ना, क्लब तो करना ही पड़ेगा, कंसाइज करेंगे तभी हम लॉग हटा पाएंगे, तभी हम खुश हो पाएंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पे आपका 6 है, x प्लस 3 है। अच्छा, यहाँ पे भी आपको x प्लस 3 दिखा, कुछ चांसेस कहीं से इन्हीं दोनों के सेम होने से दिख रहे हैं, बाकी तो और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है ना। अच्छा, एक और चांस दिख रहा है, ये 2 और 1/4, इसमें भी कुछ कोरिलेशन बैठता दिख रहा है। तो चलिए इसी कोरिलेशन वगैरह जो दिख रहे हैं अपने को, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे प्रोसीड करते हैं। हमने क्या किया कि ये 1 अपॉन वगैरह हटा करके हमें डिनोमिनेटर में पसंद नहीं आया, तो हमने क्या किया, इसको न्यूमरेटर में भेज दिया। तो 4th क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप मैंने लिखा कि मैं x प्लस 3 को यहां रख देता हूं और 6 को भेज देता हूं मैं आर्गुमेंट पे। ठीक है, अब आप देखिए आगे क्या करेंगे, 2 log 1/4 को क्या लिख दूं मैं, 1/4 को मैं लिख देता हूं कि 2 से कोरिलेट करता हुआ दिख रहा था ना, तो आप इसको लिख दीजिए 2 की पावर -2, है ना, और आगे लगा दीजिए 4 - x, और डिवीजन में क्या डाल दीजिएगा आप log 2 और यहां पे x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, है ना। अब यहां पे देखिए क्या कर सकते हैं, अब देखिए -2 यहां से हटाया जा सकता है, ये जो पावर में -2 लिखा है उसको हटाया जा सकता है। -2 हटाने के लिए आप क्या करते हो, -2 हटाने के लिए आप सामने लेते आते हो उसको उसका रेसिप्रोकल, तो वो भी काम हमने कर लिया। log x प्लस 3 6, और यहां पे हमारे पास आप कह लीजिए कि माइनस हो जाएगा, जब -1/2 सामने आएगा तो बचेगा क्या log 2 4 - x, और यहां पे बचेगा log 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। दोनों चीजें सेम दिख रही हैं क्या, है ना, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना किसी को। -2 यहां था, -2 का रेसिप्रोकल सामने जाएगा, -1/2 बनेगा, और -1/2 इंटू 2 कितना हो गया, -1 हो गया, वो माइनस साइन हमने यहां पे लगा दिया और ये हमारा एक्सप्रेशन है।
अब देखिए 2 सेम दिखे तो हमें दिख गया कि फिर से लॉग कंसाइज करने का टाइम आ चुका है। तो आप देखिए log x प्लस 3 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, और यहां पे log x प्लस 3 और साथ में क्या लिखा था 6। ठीक है, तो अपने काम का टाइम आ चुका। हम क्या करेंगे, दोनों को क्लब कर लेंगे। दोनों को क्लब करके हमने यहाँ पे x प्लस 3 बेस में रखा और यहां डाल दिया 6/4 माइनस एक्स और इसने बना दिया 1। ठीक है, 6/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस 3 की पावर में 1। यही हो गया, x प्लस 3 आर्गुमेंट अकेला, बेस पुराना और पावर ऊपर, तो x प्लस 3 की पावर 1, यही बन गया। अब आप देखिए इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इनइक्वालिटी नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लाई में घबरा जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां बीच में इक्वालिटी लगी हुई है। 6 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, माइनस आएगा, और x प्लस 3 x माइनस 4, तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ऐसा कुछ। ठीक, क्या बन गई इक्वेशन, x स्क्वायर आ गया, यहां पे मुझे प्लस का x दिख रहा है तो माइनस का x हो जाएगा, और प्लस 12 था, माइनस 6 दिखा, और इधर आ जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, 2 फैक्टर्स हो गए, इसका मतलब x की 2 वैल्यूज क्या हुई, 3 और -2 हुई। अब आप देखें कि 3 और -2 से ओरिजिनल क्वेश्चन में कोई तकलीफ हो रही है क्या, तो आप देखिए अगर आप बल्कि पहले मैं 3 की बात कर लेता हूं। 3 अगर मैं लेकर के जाता हूं इधर, तो 3 में इसको भी दिक्कत नहीं है, इसको भी दिक्कत नहीं है, इसको भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। फिर -2 को लेके जाता हूं, -2 को लेकर के गया तो इसने बनाया क्या, इसने बना दिया 3 प्लस एक्स को 1 बना दिया। मतलब जब आप x इक्वल टू, अब देखो आप x इक्वल टू -2 जब आप रखने जा रहे हो, चेकिंग वाला पार्ट में अलग रंग अलग यूज कर लेता हूं, x इज इक्वल टू -2 आपने रखा, तो ये जो डिनोमिनेटर है ना, या फिर ये भी जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर्स में क्या आ जा रहा है, log के आर्गुमेंट में 1 आ जा रहा है ना, एक बार बेस 6 लेकर के और एक बार log 1 बन रहा है बेस 2 लेकर के। अब आप देखिए ये log 1 बेस 6, ये तो 0 होता है, ये भी 0 होता है, तो जब वो 0 बन गया तो डिनोमिनेटर में 0 तो हमें नहीं चाहिए ना, डिनोमिनेटर में 0 तो हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो डिनोमिनेटर वाले 0 का केस किससे बन रहा था, x इक्वल टू -2 से बन रहा था, उसको आपने रिजेक्ट कर दिया। 3 में ऐसी कोई दिक्कत हो रही है क्या, नहीं, 3 से सभी खुश हैं, 3 में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहा। जब भी आपको एक चीज का ध्यान रखा कीजिए, जब ये थर्ड क्वेश्चन जैसे क्वेश्चंस रहे तो इस क्वेश्चंस में आप इस तरीके का अप्रोच जो हमने किया था कि बेस को सेम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस को सेम बनाइए, बेस चेंज करके बनाइए, कैसे भी करिए, लेकिन सबसे पहला थॉट प्रोसेस यही होना चाहिए कि बेस हमारा सेम हो जाए। जैसे ही बेस सेम होगा हमारे पास बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, और जब तक बेस सेम नहीं है तब तक हमें स्ट्रगल बनी रहेगी। तो बेस सेम करने का ट्राई कीजिए, लॉग को कंसाइज करने का ट्राई कीजिए, सब कुछ एक साथ क्लब करने का ट्राई कीजिए, और फिर लॉग को हटा करके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। लास्ट में बिल्कुल ना भूलें कि क्रॉस चेक आपको करना पड़ता है। और इसके अलावा एक और बात मैंने बोली थी कि कभी भी आप स्क्वायरिंग करो तो स्क्वायरिंग करने के टाइम पे हमेशा ध्यान रखो कि जो हमारे पास आंसर फाइनली आ रहा है वो ओरिजिनल फॉर्म वाले क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर पा रहा था या नहीं कर पा रहा था। अब ये अभी हमारे पास और भी 2-3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में फिर से आपको x फाइंड आउट करना है। हमें 2 इक्वेशंस अलग अलग दी गई हैं, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में एक इक्वेशन है, ठीक है, इसमें भी आपको x फाइंड आउट करना है, यहाँ पे भी आपको x फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, मैं सोल्यूशन कंटिन्यू करता हूं, ठीक है, आप पॉज करिए और पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। वैसे यहां पे देखें हम तो यहां पे log x बेस 5 है और यहां 5x है, ठीक है, यहां 5x है, यहां पे 5 है। क्या करते हैं हम ऐसे केसेस में, हमारा बेस तो सेम दिख नहीं रहा है ना, तो अगर आपका बेस सेम नहीं दिख रहा है तो आप क्या चीज यहां पे यूज कर सकते हो, हमें बेस जैसे ही सेम होगा वैसे ही हमारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, हम आसानी से क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए एक चीज कि 5x ही तो है, यहाँ पे 5 है, मतलब ये अगर स्प्लिट हो जाए तो अपना काम बन सकता है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसा लिख लिया log x, है ना, और यहां पे हम इसको बल्कि ऐसे लिख लेते हैं log 5x, बल्कि इसको इसी तरीके से लिख लो आप, log x बेस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 वाले बेस में ही हर किसी को कन्वर्ट कर लें, हर जगह हमें दिखने लगे कि बेस हमारा 5 है तो हमारा काम इजी हो जाएगा। तो आप देखिए क्या किया हमने, log 5 है ना, 5/x, और नीचे ले लिया हमने log 5 5x। कोई इसमें दिक्कत नहीं है,
क्या कर रहे हैं हम, फिर से वही बात कि हमें बेस सेम करना पड़ेगा। बेस कैसे भी करके सेम करने के बारे में सोचो, किस तरीके से तुम बेस को सेम कर सकते हो। तो हमें एक तरीका मिला यहाँ पे, अगर 5 यूज करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, है ना। ये भी 5 इसलिए मैंने सोचा क्योंकि यहाँ पे 5 था, यहाँ 5x था, कम से कम एक कांस्टेंट 5 अगर हम यूज करते हैं तो हम 5x को भी स्प्लिट कर सकते हैं, है ना। अब जैसे देखिए आप इसको आप लिख सकते हो ना 5 इंटू एक्स, और जैसे ही 5 इंटू एक्स होगा वैसे ही थर्ड प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आया, log x बेस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहां देखिए आप log 5 बेस 5 माइनस log x बेस 5 डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकते हो आप, log 5 बेस 5 प्लस log x बेस 5 इज इक्वल टू 1। यही हो गया ना। अब बार बार log x बेस 5 लिखने की जगह हम इसको t मान लेंगे। तो इसको मैंने मान लिया t, तो ये क्या बन गया t स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा 1 माइनस टी, नीचे लिखा 1 प्लस टी इज इक्वल टू कितना 1। टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेते जाओ, 1 माइनस टी 1 प्लस टी, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1 प्लस टी और माइनस 1 प्लस टी कितना आ जाएगा 2t, है ना, अपॉन 1 प्लस टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, ठीक है। तो टी क्यूब आ गया आपका, है ना, प्लस आ गया आपका कितना टी स्क्वायर आ गया और इज इक्वल टू 2t आ गया। अब यहां पे एक दिक्कत होगी, आप क्या करोगे, आप t को दोनों साइड डायरेक्ट कैंसिल कर दोगे। आप ये कहोगे नेक्स्ट लाइन में कि भाई t कॉमन है, मतलब टी स्क्वायर और प्लस टी और इज इक्वल टू 2t। आप क्या करोगे, t और t को कैंसिल कर दोगे और फिर भूल जाओगे। हमें कभी भी इस तरीके से कैंसिलेशन नहीं करना है। ये हमारा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ऐसा जनरल पॉइंट जो आपने कई बार किया होगा लेकिन अभी आपको मालूम पड़ने वाला है कि ये गलत है, ठीक है। आप स्क्वायर करते थे, दोनों साइड स्क्वायर करके सॉल्व करते थे, उसको मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वो रॉन्ग होता है। उसमें हमारे पास जो लास्ट स्टेप में आंसर आ रहा है उसको क्रॉस चेक करने की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से यहां पे अगर हम देखें तो ये भी आपका डायरेक्टली कट करना रॉन्ग ही है। यहां वहां पे तो फिर भी हम क्रॉस चेक करते थे, मेथड हमारा सही था, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे कट करना ही गलत है। क्योंकि जैसे ही आपने कट किया देखो क्या इफेक्ट आ रहा है। नॉर्मली हम इसको अगर 2t को लेफ्ट साइड लेकर के आते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, t कॉमन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको कट कर दे रहे थे तो क्या बचता था, सिर्फ टी स्क्वायर प्लस टी इज इक्वल टू 2। लेकिन यहां से तो एक और पॉसिबिलिटी है ना कि टी खुद 0 हो जाए, टी खुद 0 हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना। जब आप यहां टी को कैंसिल कर देते थे तो वो पॉसिबिलिटी आप खत्म कर देते थे, वो पॉसिबिलिटी आपकी मिस हो जाती थी और आपका सोल्यूशन, जितने सोल्यूशन आने चाहिए उससे एक कम आता था और आपका आंसर रॉन्ग हो जाते थे, ठीक है। तो आपको t को इस तरीके से कैंसिल आउट नहीं करना है, कभी भी दोनों साइड टी कैंसिल आउट नहीं करेंगे, हमेशा सबको एक साइड ले आएंगे। फिर यहां से हम बोलेंगे कि t की वैल्यूज क्या पॉसिबल है, एक वैल्यू 0 पॉसिबल है, इस क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग क्या पॉसिबल है, -2 पॉसिबल है और एक वैल्यू 1 पॉसिबल है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आप लिख लो। ऑल्दो स्टार्टिंग में आपसे ये गलती होगी बट फिर भी अभी से आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे ये गलती छूट जाएगी। कोशिश करो कि जल्द से जल्द इस गलती को मतलब अवॉइड करना सीख जाए। तो t की वैल्यूज यहां से क्या आई, 0, -2 और 1। दिक्कत क्या हो रही थी आपकी, आप जब t से t को कैंसिल कर रहे थे तो आप 0 से 0 को नहीं कैंसिल कर सकते ना, और इसीलिए आपका 0 मिस हो जा रहा था। आप क्या कर रहे थे, t कैंसिल कर रहे थे। तो एक केस ये था ना, t खुद ही 0 हो जाए। जब t 0 हो जाएगा तब भी तो ये दोनों आपस में चीजें इक्वल होंगी, और 0 से 0 को तो कैंसिल किया नहीं जा सकता है। इसलिए हमारे पास हमें कभी भी कैंसिलेशन दोनों साइड नहीं करना चाहिए, एक साइड हम पूरी टर्म ले आएं और फिर फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम देखें कि क्या क्या फैक्टर्स पॉसिबल हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप देखिए t की वैल्यू आ गई, लेकिन फिर से वही बात, t से हमें क्या ही मतलब है, हमें तो x चाहिए। तो x चाहिए तो क्या करेंगे, log x बेस 5 इज इक्वल टू 0 आएगा या -2 आएगा या 1 आएगा, रख दो 0 या फिर, है ना, कॉमा कर देता हूं मैं, 0 या फिर -2 या फिर 1। तो x की वैल्यू कितनी, 5 की पावर 0, 5 की पावर -2 और 5⁻1। ये आपका हो गया आंसर्स कि x के लिए हमारे पास ये 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी। क्या इन पॉसिबिलिटीज में कोई ऐसी सिचुएशन भी है क्या जिससे ओरिजिनल क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत क्रिएट हो? नहीं, क्योंकि अगर आप 5 1/25 से तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं थी। 1 देखो, अगर मैं x को 1 रखता हूं
तो यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि ये तीनों ही आंसर्स अपने करेक्ट हैं। अगर आपने यहाँ पे टी को कैंसिल कर दिया होता तो ये 1 वाला आंसर आपका मिस हो गया होता और आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। हमसे पूछा जाता क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, आप बता के आते 2 और आंसर था 3, और इसीलिए अपना जो है एक प्लस की जगह हम माइनस में स्कोर करके चले आते मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके की गलतियां आप अवॉइड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके के आपको काफी सारे क्वेश्चंस करने चाहिए। ठीक है, हम आपको जो असाइनमेंट्स वगैरह दे रहे हैं उनमें भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत ज्यादा मतलब इसमें आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आप इस सारे क्वेश्चंस को खुद से समझने का ट्राई कीजिए और मतलब खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आप देखिए इस क्वेश्चंस में क्या करना है। आपके पास दिया गया x + 1 रेज़ टू पावर log x + 1 = 100 × x + 1। ऑफ कोर्स यहाँ log का बेस मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये बेस क्या रहा होगा, 10 रहा होगा। ये बात ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अपने को इस क्वेश्चन में अपने को ये भी दिख रहा है कि भाई इन दोनों को इंटरचेंज करने जाऊं तो भी कुछ नहीं बनने वाली बात, दोनों जगह सेम ही लिखी हुई है। तो क्या करना चाहिए, जब भी देखो, जब भी कभी ऐसा है कि पावर में लॉग वगैरह दिख रही है ना, पावर में हमारे पास लॉग वगैरह की टर्म्स दिख रही हैं, तो क्या करना चाहिए। जब भी कभी पावर में लॉग वगैरह की टर्म्स दिखें तो अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब ये थॉट प्रोसेस सुनना, ये वही वाली बात है कि इस क्वेश्चंस ये जो मैं बोल रहा हूं उनसे ही सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, ये वैसी वाली बात है। तो आप सुन लीजिए पहले बात को ध्यान से। क्या कहा जा रहा है कि जब भी आपको इस तरीके का टर्म दे जिसमें इस तरीके का कुछ पावर दिया हुआ है, लॉग वगैरह है, अजीब अजीब सी टर्म्स लिखी हुई है ना, तो भाई जब तक पावर में लॉग रहेगा तब तक आप क्या ही सॉल्व करोगे, तब तक थोड़ी ना आपको सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए, जैसे ये a मान लिया मैंने लेफ्ट साइड के टर्म को, इसको b मान लिया, a = b लिखा हुआ था, तो आप क्या करिए, आपके पास क्या ऐसा कोई तरीका है कि आपका ये लॉग जो चीज लिखी हुई थी वो पावर में आना उसका बंद हो जाए, वो अब पावर में ना दिखे। कोई तरीका है क्या। आपके पास ऐसा कुछ लिखा था a = b, a में कोई टर्म थी जो पावर में थी, आप चाह रहे थे वो पावर में ना दिखे, पावर के अलावा कहीं भी आ जाए लेकिन पावर में ना दिखे। आप क्या करेंगे उसके लिए, आप दोनों साइड लॉग लेंगे ना। जब आप अगर जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन को फिर से लिखता हूं, x + 1 रेज़ टू पावर log बेस 10x + 1 = 100 × x + 1 है। राइट साइड में बहुत ही नॉर्मल सी टर्म लिखी है, उनसे कोई हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन जो हमारा न्यूमरेटर मतलब ये लेफ्ट साइड है, इसका जो पावर है उससे हमें दिक्कत हो रही थी। अब हमने क्या किया कि हमने ये चाहा कि यहां से ये चीज हट जाए। भाई सबसे पहला काम तो हमारा यही टारगेट है, तो ये कैसे हटाऊंगा मैं। तो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड लॉग ले लेता हूं। दोनों साइड लॉग लेने का मतलब क्या है कि मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में लिखा log ऑफ, अगर a और b आपस में बराबर थे तो दोनों के लॉग भी कैसे होंगे, log a log b दोनों ही आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो log x + 1 रेज़ टू पावर, ऐसा हम इसकी बात कर रहे हैं। हमने क्या किया, बाहर से एक लॉग अप्लाई किया और वही फिर हमें इधर भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे आपके थोड़ा सा सोचने का टाइम आता है। सबसे पहले आप क्या करिए, जब भी पावर में इस तरीके का लॉग वगैरह दिख गया तो आप सबसे पहले लॉग लेकर के उसे हटाने का ट्राई करना है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले दोनों साइड लॉग ले लिया। अब आपको ये सोचना है कि ये लॉग किस तरीके का लें। भाई लॉग हमने दोनों साइड अप्लाई किया है, लेकिन अभी लॉग की बेस नहीं लिखी है। देखो यहां पे भी बेस नहीं लिखी है, यहां पे भी नहीं लिखी है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर बेस नहीं होता है तो हम मेंशन कर लेते हैं कि भाई वो 10 रहा होगा, लेकिन यहां पे आपको लेना है कि बेस क्या लें हम। बेस ऐसा लेने का ट्राई करो जिससे कि तुम्हारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। कैसे होगी कैलकुलेशन इजी, तो अब आप देखो, सबसे पहले एक कांस्टेंट बेस लेने का ट्राई करो। कांस्टेंट x के टर्म्स में नहीं ले लेना बेस, हमेशा एक कांस्टेंट बेस लेने का ट्राई करो जिससे कि तुम्हारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। जैसे यहां पे तुम्हें क्या लगता है, कौन सा मैं टर्म लूं, बेस कौन सा लूं इस लॉग का जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो। तो मुझे दिखाई देता है कि मैं 10 अगर लेता हूं तो मेरी कैलकुलेशन इजी होगी। क्यों, क्योंकि यही log बेस 10 ऊपर यूज भी हुआ है और यहाँ पे 100 वगैरह जो है वो 10 के साथ सूट करता है। हम कोई सिंपल सी चीज वहां पे लिख सकते हैं। अब यही मान लीजिए यहाँ 7 लिखा होता, यहाँ 49 लिखा होता, तो हम बेस क्या करते, 7 ले लेते। ये तो हमारी चॉइस है ना, हम ना दोनों साइड लॉग अप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम दोनों साइड हम लॉग अप्लाई कर रहे हैं तो उसका बेस भी हमें डिसाइड कर लेते हैं। भाई a और b अगर बराबर हैं, ठीक है, a और b अगर आपस में बराबर कहे जा रहे हैं तो log बेस 10 पे भी a
और log बेस 10 के साथ b, ये भी बराबर होंगे, और इस 10 की जगह अगर मैं 7 लिखना शुरू कर दूं तब भी बराबर ही होगा ना। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको ये बेस डिसाइड करना है। ये बेस कैसे डिसाइड करना है वो हर क्वेश्चन में वेरी करेगा कि क्वेश्चन में किस तरीके के टर्म्स यूज हुए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें 10 दिखा, यहाँ 100 दिखा, तो हमने डिसाइड किया कि भाई 10 ले लो, हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। इसी तरीके से यहाँ पे 7 दिखता, यहाँ 49 दिखता तो हम 7 ले लेते, यहाँ 3 दिखता, 9 दिखता तो हम 3 ले लेते। कुछ इस तरीके की चीज ले लेते जिससे कि हमारी कैलकुलेशन में मतलब थोड़े टर्म्स सिंपल से दिखने भी शुरू हो जाए। ठीक है, इस थॉट प्रोसेस के साथ हम आगे जाएंगे। अब हम कहेंगे कि ये एक आर्गुमेंट था जिसकी पावर कुछ प्रेजेंट थी, है ना, लॉग का आर्गुमेंट था और उसकी पावर में कुछ चीजें प्रेजेंट थी। तो क्या होता है, प्रॉपर्टी लगती है। प्रॉपर्टी क्या लगती है कि ये जो पावर है वो सामने निकल के आ जाना चाहिए, और इसीलिए हमने बाहर लॉग भी अप्लाई किया था कि इसको यहां से हटा सकूं। तो हटाया, क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, log x प्लस 1 बेस 10। ये तो पावर उतर के आ गई ना, और इधर ये इतना पार्ट तो बचा ही रहेगा, है ना। log, ये मान लो b की पावर k लिखा था तो k सामने आ गया, ये k लिख दिया मैंने, और अभी भी log b इतना तो बचा ही रहेगा, है ना, इज इक्वल टू, अब इधर देखिए आप, इधर क्या आएगा, log 100 बेस 10 प्लस log x प्लस 1 बेस 10। तो आपके पास क्या आ गया, log x प्लस 1 को हमने मान लिया कि ये चीज क्या है, t है। जैसे ही ये t है तो ये t स्क्वायर हो गया, और इसको देखिए माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 और माइनस 1, t माइनस 2 t प्लस 1, दो फैक्टर्स हुए। t की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हुई, 2 और माइनस 1। t से फिर से हमें कोई मतलब नहीं, हम तो x चाहिए। log 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और माइनस 1। दैट मीन्स कि x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, 10 रेज टू पावर 2 मतलब 100, या फिर क्या हो सकती है 10 रेज टू पावर माइनस 1 मतलब 1/10। तो x कितना हो गया, x हो गया 99 या फिर माइनस 9/10, है ना। अब 99 तो ठीक है, 99। अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई कर पाएंगे या कोई दिक्कत होगी। तो 99 आप देखिए, 99 आप रखिए x की जगह पे कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। दूसरी चीज माइनस 9/10, इसको रख के चेक करिए। माइनस 9/10 जब आप रखोगे तो इधर तो कोई टर्म में प्रॉब्लम आनी नहीं है। इधर आप देखो x की जगह माइनस 9/10 आपने रखा तो आर्गुमेंट तो कैसा रहा, पॉजिटिव रहा ना। x के नेगेटिव होने से क्या ही फर्क पड़ता है, हमें तो आर्गुमेंट को पॉजिटिव करना था, आर्गुमेंट तो पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे x प्लस 1, वो तो खैर उससे कोई दिक्कत भी नहीं थी फिलहाल, तो हमारे पास ये टर्म क्या हो गई, माइनस 9/10 वाली, ये भी पॉसिबल हो गई, ये भी पॉसिबल हो गई। इसका मतलब कि 99 और माइनस 9/10 दोनों ही हमारे करेक्ट आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको क्या करना है, एक रिजल्ट दिया गया है कि log a अपॉन b माइनस c इज इक्वल टू log b अपॉन c माइनस a इज इक्वल टू log c अपॉन a माइनस b। बेस आप मान लीजिए 10 मान लीजिए, log का कोई दिक्कत नहीं। देन प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1। क्या है एक्सप्रेशन, a रेज टू पावर b प्लस c इंटू b रेज टू पावर c प्लस a इंटू c रेज टू पावर a प्लस b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप खुद से पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, ठीक है, और मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं इसका। इसमें आपको फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताना चाहूंगा कि कभी भी इस तरीके की चीजें जैसे दिखें, बहुत सारी चीजें आपस में इक्वल 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 दिखें, है ना, तो हमेशा क्या करो, तुम्हारा क्वेश्चन थ्रू आउट मैथमेटिक्स के लिए ये बात फिर से कही जा रही है, काम का रहेगा ये पॉइंट कि ये जब बहुत सारी चीजें आपस में इक्वल दिखें तो आप क्या करो, उसको इक्वल टू के मान लो। ये एज्यूम किया है हमने, के मान लिया मैंने, ठीक है भाई, बहुत सारी चीजें आपस में बराबर थी, वो बराबर चीजें मान लिया के थी, ठीक है, तो इसको इक्वल टू के मान लिया। अब यहां से आपका कैलकुलेशन बड़ा इजी हो जाता है, आप सारी चीजों को के टर्म्स में एक्सप्रेस करना अगर शुरू कर दो। तो इस क्वेश्चन के लिए आप देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है मान लीजिए, है ना, तो आप यहां पे देखिए log a क्या लिखोगे आप, k इंटू बी माइनस सी। मैं पहले थोड़ा इधर ही से स्टार्ट करता हूं, आप क्या लिखोगे, log a इज इक्वल टू k इंटू बी माइनस सी लिख सकते हो। बेनिफिट क्या मिल रहा है वो मैं यहां पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। तो आपके पास a को लिखने का एक तरीका आ गया ना, a इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर k, ठीक है, ये तो बेस 10 था,
तो 10 की पावर में ये चीज इज इक्वल टू अकेला आर्गुमेंट, तो a इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर k b माइनस सी। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, ये हम a को लिख पाए। अब देखिए b के लिए क्या आएगा, log b इज इक्वल टू k इंटू सी माइनस ए। इसका मतलब b कितना हो गया, 10 रेज टू पावर k c माइनस ए, है ना। और सिमिलरली आप c की बात करेंगे तो 10 रेज टू पावर k a माइनस b, है ना। अब बेनिफिट हमें मिला, हम कम से कम कुछ तो लिख पाए a को, है ना, b को भी कुछ लिख पाए, c को भी कुछ लिख पाए। हमने एक टर्म एक्स्ट्रा यूज कर ली k, लेकिन कम से कम एक्सप्रेस करना तो हमारे लिए पॉसिबल हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट हमें प्रूफ करनी है उसके बारे में। आप देखिए कि अगर मैं a की पावर में b प्लस c लगाता हूं तो उसका मतलब क्या है। a हमारा क्या था, 10 रेज टू पावर k b माइनस सी, और उसकी पावर में हमने क्या लगा दिया, b प्लस सी, है ना। 10 की पावर k b माइनस सी पहले से था और b प्लस सी हमने उसकी पावर में और लगा दिया। क्या रिजल्ट आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा इन दोनों का, 10 रेज टू पावर k b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इतना ही हो गया। इसी तरीके से आप देखिए b रेज टू पावर c प्लस ए कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 10 रेज टू पावर k, c माइनस ए यहां पहले से था और c प्लस ए और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसने बना देना है c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसी तरीके से c रेज टू पावर a प्लस b ने बना देना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट इन्हीं का मल्टीप्लीकेशन, तो आप देखो इन तीनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हो, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में a रेज टू पावर b प्लस सी, b रेज टू पावर c प्लस ए, c रेज टू पावर a प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा, 10 रेज टू पावर k, और सारी पावर्स ऐड ही होंगी, ऐड होंगी तो आप देख सकते हो भाई मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। जब पावर्स ऐड होंगी तो आप देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो गया, 0 हो गया ना। तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 10 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमारे पास लॉग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, बिल्कुल बेसिक्स अगर हम कहें प्रॉपर्टी यूज करते हुए इक्वेशन सॉल्विंग तक के, वो हमने यहाँ पे सॉल्व किए। कुछ पॉइंट्स हमने इक्वेशन सॉल्विंग के लिए आपको ऐसे बताए भी हैं यहाँ पे, जिनमें आप थ्रू आउट मैथमेटिक्स में ऐसी गलतियां हो सकती हैं, उनको अवॉइड करना है। कुछ पॉइंट्स जैसे इस तरीके के जो आपको आगे भी काम आएंगे, इन चीजों को आपको याद रखना है।